वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल आनंद शर्मा फिजिक्स। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वह है क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज हम उसमें स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ, या फिर हम उसे कहें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या स्टडी करने जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज़ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी डिस्कशन हमारे प्रीवियस जो कि पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। हमने उसमें यह आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, और फिर हमने ये भी समझाया कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। लाइक दिस, क्या बताया था उसमें कि द वेव प्रोपोगेटिंग इन स्पेस थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड varying in space and time simultaneously are called electromagnetic waves। ओके, ये समझ में आ गई थी कि मीडियम में जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके, एंड बोथ आर एक्सेलरेटेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके, with the direction of propagation always, यानी कि ये oscillating mutually perpendicular with the direction of propagation। ओके स्टूडेंट, फिर हमने क्या पढ़ा था? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें क्या जाना था कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? एन एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव or fast moving electron suddenly stop by metal target at high atomic number for, जैसे कि एक्सरे या फिर एलसी सर्किट। सीधी सी बात है कि चार्ज पार्टिकल या तो एक्सेलरेटेड हो या फिर डी एक्सेलरेटेड हो या फिर हमारे पास एलसी एक्सेलेटर सर्किट हो। ये ऐसे सर्किट्स हैं या ऐसा चार्ज पार्टिकल होता है जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। फिर हमने देखा कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। न्यू इज इक्वल टू 1/2 π√LC। सही है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस नए टॉपिक में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सो ओके स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस। क्या लिखा जा रहा है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। सही है। इसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेवलेंथ। मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ को की बात को ध्यान में न रखते हुए ये क्या है, मीडियम में या मीडियम ट्रैवल करती है। किससे? ये स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर न्यूट्रल। क्या कहते हैं इसे? न्यूट्रल। सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई, अब ये न्यूट्रल हैं तो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गई? ये अगर न्यूट्रल हैं तो ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में इनका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। ये क्या होती हैं? विदाउट डिफ्लेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाती हैं। ओके स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट। मतलब इसका ये हुआ कि अगर इसे कोई मटेरियल मीडियम मिली या फिर नहीं मिली तो भी ये क्या करेगा? ट्रेवल कर जाएगा। ओके, समझ में आई बात? लेसन वंस अगेन, अगर कोई मीडियम है तो भी ठीक, अगर नहीं है तो भी ये क्या करेगा? प्रोपोगेट ज़रूर करेगा। ओके स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 में
द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शोज प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, कॉमा रिफ्रैक्शन, फिर है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। दीज आर द ऑप्टिकल फिनोमिना। ये सभी ऑप्टिकल फिनोमिना हैं जिन्हें हम इसके जस्ट बाद आने वाले चैप्टर्स रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे। लेकिन ये जो सारे जो टॉपिक्स हैं जिसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसे हम रे ऑप्टिक्स में स्टडी करने वाले हैं। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इसे हम वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे। फ़िलहाल जो बात यहाँ समझने की है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो करती है प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का सेंस क्या हुआ, इसे हम समझ सकते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब भी लाइट रे आती है, इंसिडेंट होती है सरफेस पे, तो आफ्टर इंसिडेंस ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि वो सेम उसी मीडियम में वापस हो जाती है। ठीक उसी तरह से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो ठीक वो उसी मीडियम में क्या होगी, वापस हो जाएगी। ना तो एनर्जी चेंज होगी, ना तो वेवलेंथ चेंज होगा, ना तो स्पीड चेंज होगी। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि वो फर्स्ट मीडियम रेयरर हो या सेकेंड मीडियम क्या हो, डेंसर हो। सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंसिडेंट करेगी और अगर हम इस लाइन को नॉर्मल कहते हैं तो ये नॉर्मल की साइड से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। यानी कि ये फुल्ली जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को क्या शो करता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद से हम फिर से इसके बाद देख लेते हैं क्या होगा। अगली जो प्रॉपर्टी है उसमें कही जा रही है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज इन द सेम फेज, और ऑलवेज इन द सेम फेज। इसका क्या मतलब हुआ, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। इसे क्या कहा था, लुक एट हियर। ये जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये देखिए सिनोसाइडली वेरी कर रही है, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, सिनोसाइडली वेरी कर रहा है। लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो रही है वहीं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज़ीरो हो गई। फिर एक बार फिर जहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हुई वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो गई। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सेम फेज। ओके, नाउ ये बात समझ में आ गई कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑलवेज इन द सेम फेज। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6 में है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इन फ्री स्पेस इज कांस्टेंट इक्वल टू सी। क्या कहा जा रहा है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो इक्वल टू सी होता है। और याद कीजिए प्रीवियस चैप्टर में हमने प्रूफ कर रखा है कि सी इक्वल टू होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है, फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी होती है। सो सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अगली जो प्रॉपर्टी है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ए मटेरियल मीडियम इज़ गिवन बाई। कैसे होता है, v इज इक्वल टू मटेरियल मीडियम की बात जब करेंगे तो ये ऊपर जो है ना देख रहे हैं μ0 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे से क्या होगा, सिर्फ मीडियम की बात करेंगे म्यू इंटू एप्सिलॉन। सो ये जो फार्मूला है v इज इक्वल टू 1/this, ये लिखा जा सकता है c/√μr इंटू एप्सिलॉन r। μr का मतलब रिलेटिव एंड एप्सिलॉन r का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, हम इसे लिख सकते हैं c/n।
C/n, where n is the refractive index of the medium. ओके स्टूडेंट, अगली जो प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द एनर्जी इज प्रोपोगेटेड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। कहने का मतलब ये हुआ, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है वो अपने साथ क्या होती है? एनर्जी भी कैरी करती है। क्लियर है? एनर्जी क्या होती है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ट्रांसफ़र होती है। जैसे अभी हम आपको बोल रहे हैं मेरी एनर्जी आप तक पहुंच रही है, ठीक है? तो मेरी ये एनर्जी, ये वॉइस एनर्जी जो है क्या हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर आपको साउंड एनर्जी में क्या है? मिल जाती है। ओके, ये बात वही कही जा रही है कि यहाँ पर बस हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है द एनर्जी प्रोपोगेट बाय मीन्स, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में जा रही है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ओके, अगली प्रॉपर्टी क्या है? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आर इक्वल। होने भी चाहिए क्योंकि इनका फेज़ क्या होता है? इनके बीच में फेज़ एंगल 0 होता है। सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एवरेज b² 2 म्यू नॉट एवरेज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है। ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, फिर है कि द इलेक्ट्रिक वेक्टर of electromagnetic waves, the electric vectors of electromagnetic waves is responsible for optical effect। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए। यानी कि यहाँ से एक बात समझ में आती है कि आगे जो चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं वहाँ पूरी ऑप्टिकल फिनोमेना हमें किस वेक्टर से स्टडी करनी है? इलेक्ट्रिक वेक्टर से। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? लाइट वेक्टर भी कहते हैं। सही है। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी है नंबर 11 और ये लास्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। डेफिनेटली अगर उसके पास एनर्जी है तो उसके पास पक्का मोमेंटम होगा, क्योंकि ये क्या है? आइंस्टीन ने इसे समझाया था कि E होती है hc/λ। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, c है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा है वेवलेंथ एंड E एनर्जी, और ये है P प्रेशर, U है एनर्जी डेंसिटी एंड C द स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ फिर से एक बार है मास है और C वेलोसिटी है। ओके, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी फिनिश होती है। 11 प्रॉपर्टी हैं, इसे ना अच्छे से नोट करिए, समझिए से। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई प्रॉपर्टी, फिनिश कर दिया हमने। सो थैंक यू। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।